अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठा हुआ शख्स जिसका नाम शफीकुर रहमान हसन है, इन्होंने 2007 में इस्लाम कबूल किया। ये एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखते थे। 2007 में जब इन्होंने इस्लाम की तरफ अपने आप को रागिब किया, इनके दिल में ईमान की चिंगारी ने शोला बनकर इनको तड़पाया, तो इन्होंने ईसाईयत छोड़कर इस्लाम पर और नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। 2007 में जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनकी फैमिली ने इनका सोशल बाइकाट कर दिया, इनकी बहनों ने इनसे मिलना छोड़ दिया, इनके भाइयों ने इनको घर से निकाल दिया, वालिदा समेत कोई भी रिश्तेदार इनको बुलाना पसंद नहीं करता था। एक लम्हे के लिए सोचिए, 2007 में इनकी उम्र 15 साल थी, ये 9th क्लास के स्टूडेंट थे। घर वालों ने भी घर से निकाल दिया, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिए, बहन भाइयों ने भी इसलिए इनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली कि इन्होंने ईसाईयत छोड़ के मुसलमानों का मजहब इस्लाम कबूल कर लिया है। इस्लाम कबूल करने से पहले इनका नाम शफीक मसीह था। इनके वालिद साहब का नाम हनीफ मसीह है, जो कि इनके आईडी कार्ड पर आज भी मौजूद है। वक्त गुजारना इनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। बहुत से लोग इनको लान तान करने लगे थे, लेकिन एक सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियत फैसलाबाद की, जिनका नाम मियां मोहम्मद फहीम अख्तर है, उन्होंने शफीकुर रहमान साहब को अपना भाई बनाया। इस्लाम में दाखिल होने पर मुकम्मल तौर पर वालिहाना वेलकम किया, इनके तालीमी अखराजात उठाए, अपना भाई बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक के मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, कलमा गो आपस में भाई भाई हैं। इनको दरसे निजामी का कोर्स करवाया। इन्होंने 8 साल तक दरसे निजामी फैसलाबाद के एक मारूफ मदरसे से की और उसके बाद ये आलिम दीन बन गए। आज जिस मस्जिद में मैं खड़ा हूँ, जिस मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बैठे हैं, उस मस्जिद का नाम जामिया मस्जिद नूरे मोहम्मदिया है, जो कि फैसलाबाद अल्लामा इकबाल टाउन में मौजूद है। इन्होंने अपनी दीनी तालीमात का सिलसिला बंद नहीं किया और इस वक्त ये तखस्सुस फिल फिक्र यानी मुफ्ती बनने का एक कोर्स कर रहे हैं, जिसके बाद इनके नाम के साथ मुफ्ती लगेगा। ये फतवा दे सकते हैं, ये मौज़िन रसूल हैं, हजरत बिलाल हबशी की सुन्नत पूरी करते हैं, अजान देते हैं। और अल्लामा इकबाल ने इन जैसे लोगों के लिए ही कहा था, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 5 वक्त की नमाजों की इमामत करवाते हैं। इनके पीछे पैदाइशी तौर पर मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, ये खुतबे देते हैं, ये जुम्मे की नमाज और दरूदो सलाम पढ़ते हैं। इससे पहले जब इनका मजहब क्रिश्चियनिटी था, उस वक्त ये चर्च में जाया करते थे और गीत गाया करते थे, जो कि इनकी इबादत का हिस्सा था। इस्लाम में दाखिल होने के बाद हमदो सना खानी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खानी शुरू की। इसके साथ साथ इन्होंने अजान देना शुरू की। उन तमाम गीतों को, उन तमाम चीजों को खैर आबाद कह दिया और इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो गए। आप मौज़िन रसूल बने, आप सना खाने रसूल बने, आप मिंबर रसूल पर बैठकर अब खुतबे देते हैं, आप इमाम बने, लोग आपकी इमामत में नमाज पढ़ते हैं। जब आपने इस्लाम कबूल किया, घर वालों ने भी निकाल दिया, किसी शख्स ने, बहन भाई ने कबूल करना गवारा नहीं किया। ये तो जिंदगी का बड़ा मुश्किल फैसला था और 9th क्लास में 15 साल की उम्र, कैसे तमाम चीजों को मैनेज किया? ये अल्लाह ताला का फजल और करम है कि उसने मुझे इस्लाम की दौलत से माला माल किया। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका वसीला जिल्ला के साथ इस्लाम नहायत ही खैर खाही और अमन का मजहब है। मैंने इसको अच्छे तरीके से स्टडी किया, तकाबले अदियान का मुताला किया। तौरात, अंजील और ज़बूर की कुतुब के अंदर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद के चर्चे थे और आपके आखिरी नबी होने की जो अंबिया कराम ने बिशारतें अता फरमाई थी, उनके मुतालिक स्टडी किया। और मेरे टीचर थे हाफिज मोहम्मद अब्दुल हफीज, 9th क्लास में पढ़ता था, वो मुझे फिजिक्स और मैथ करवाते थे, उन्होंने मुझे इस तरफ मोटिवेशन किया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद रियाज मोहम्मदी सैफी, उन्होंने मुझे दायरा इस्लाम में दाखिल किया। जब आप दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, घर वालों ने रेजिस्टेंस की, सोशल बाइकआउट कर दिया, घर से निकाल दिया, विरासत में से कुछ देना तो बहुत दूर की बात, 1 रुपए के भी आप रवादार ना हुए, तो कभी ईमान नहीं डगमगाया कि दोबारा
क्रिश्चियनिटी में चला जाऊं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अगर जब कभी भी ऐसा कभी मौका आता, घर वालों की याद सताती, तो हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका मुझे वाक़या याद आ जाता था कि जब सहाबा कराम रदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने उनसे कहा कि आप अपना हसब नसब बयान कीजिए, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, अना सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम, मेरा नाम सलमान है, मेरे वालिद का नाम इस्लाम है, मेरे दादा का नाम इस्लाम है, मेरे परदादा का नाम इस्लाम है। तो उस वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामन रहमत में लेकर फरमाया, खबरदार, सलमान आज के बाद मेरी अहले बैत में से है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको, उसके अहलो अयाल, उसके घर वालों, औलाद, माँ बाप से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। तो ये जीती जागती मिसाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की, जिस पर इन्होंने अपने वालिदैन, बहन भाइयों पर फोकियत दी, नबी आखिरुज़्ज़मां पर, और डटे रहे इस्तकामत से उस दीन पर जो मुकम्मल दीन है, जो राह निजात है। बतौर रिलीजन इस्लाम को कैसा पाया आप? दीन इस्लाम अमन और खैर खाही का मजहब है। इसके अंदर बहुत सारे हुकूक हैं। आज वेस्ट के अंदर चले जाएं, वो औरतों के हुकूक की बड़ी बात करते हैं। तो याद रखिए कि जो हुकूक इस्लाम ने औरत को दिए हैं, कुरान पाक में मुकम्मल एक सूरत निसा औरतों के नाम पर है। बेवाओं के, यतीमों के, मस्कीनों के, लाचार लोगों के हुकूक जिस तरह इस्लाम ने बयान कराए, ये तो इंसान है ना। जानवरों के हुकूक भी इस्लाम ने बताए हैं हमें, परिंदों के हुकूक भी इस्लाम ने हमें बताए हैं। और ये हैरानगी वाली बात है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चिड़िया को शिकायत होती है, वो भी हुजूर की बारगाह में आती है। इतना नॉलेज आपको 13 साल में आ गया 2007 से 2020 में कि शायद हम बहुत टूटे फूटे मुसलमान हैं, नाम नेहाद मुसलमान हैं। आपने सही मायनों में इस्लाम को कबूल किया और पूरे तरीके से नॉलेज लिया, इंफॉर्मेशन ली। जब आप चर्च में जाते थे तो गीत गाया करते थे, जब मिंबर रसूल पर बैठे लोगों को अपनी आवाज का जादू दिखाया, नाते रसूल मकबूल सुनाई, तो उनके दिलों में उतरी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क पाकिस्तान की बड़ी बड़ी महाफिल में जाना होता है, हजारहा के मजमे के अंदर नाज शरीफ और तकरीर करने का मौका मिलता है। घर वालों की याद आती है कभी? अब वो बुला लेते हैं, या आप, माँ तो माँ होती है, बाप तो बाप होता है, बहन भाई तो बहन भाई होते हैं, जो एक पेट से निकले हुए हैं, तो उनकी याद तो आती होगी। खून तो खून ही होता है ना, खून तो खून जोश मारता है। लेकिन सहाबा कराम ने अपने वालिदैन को छोड़ा था और अपने बहन भाइयों को छोड़ा था, तो हम तो कुछ भी नहीं है। हमारा दीन हमें हर हाल में वालिदैन का अदब एहतराम सिखाता है। मैं अब भी अपनी वालदा से, वालिद से और सिस्टर से मिलता हूँ। बहन भाई भी अगर कभी मुलाकात हो जाए तो उनसे अच्छे अखलाक से पेश आता हूँ। कोई खुशी गमी होती है बुलाते हैं, लेकिन कभी गमी हो तो मैं चला जाता हूँ, खुशी में मैं जरा इग्नोर करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं अपना हुस्न अखलाक उनको दिखाता हूँ कि शायद इस वजह से उनके दिल में भी मेरी तरह ईमान की चाशनी जाग जाए। तुम में से बेहतर वो है जो इखलाक में सबसे बेहतरीन है। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, दिलो जान तुम पर निसारा करूं मैं। एक नात का शेर सुना दीजिए। दिल में हो याद तेरी गौशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमनाराई हो। फिर तो खलवत में अजब अंजुमनाराई हो। और आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। जनाब शाह अहमद रजा खान के बिरादर असगर शाह हसन रजा खान साहब का खूबसूरत कलाम है, बहुत खूबसूरत अंदाज में